गुना जिले में बाढ़ से उत्पन्न हालात के बीच एक भावुक दृश्य सामने आया है। राहत कार्यों की समीक्षा के लिए देर रात गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक 90 वर्षीय महिला ने अपने त्याग और सेवा भाव से सभी की आंखें नम कर दी। देखिए खास रिपोर्ट। गुना में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा और भावुक अंदाज उस समय देखने को मिला जब वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शिव कॉलोनी पहुंचे। यहां एक बुजुर्ग महिला ने समाज और नदी की सफाई के लिए अपनी 2230 रुपए की पेंशन राशि मंत्री को सौंप दी। इस त्याग और भावनाओं को देख सिंधिया इतने भावुक हो गए कि उन्होंने महिला को अपने गले से लगा लिया। ताली बजाओ जीवाई के लिए। 2223 रुपए हैं। जरा 2200 बार ताली बजाओ। सिंधिया ने मुस्कुराते हुए महिला का आशीर्वाद लिया और कहा कि जनता का ये प्रेम और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की कि वे स्वयं कलेक्टर के साथ 2 घंटे का श्रमदान करेंगे ताकि बाढ़ राहत कार्यों में सीधे तौर पर योगदान दे सके। वहीं उन्होंने नाले किनारे कब्जा कर घर बनाने वालों को लेकर कहा कि गलत काम अपने क्षेत्र में नहीं होने दूंगा। लेके आऊंगा और श्रमदान में हम लोग लगे और मेरा अगला दौरा कृपा करके 2 घंटे निकालिए, मैं अपने आप 2 घंटे श्रमदान करूंगा। हमारा एफर्ट चलना चाहिए ताकि लोगों में जो गलत काम कर रहे हैं उनमें भय हो। बहुत बढ़िया। आपको अपने कॉलोनी का पहरेदार बनना पड़ेगा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आपकी कॉलोनी में टपक गए, जमीन ले ली, ऐसे नाले के ऊपर मैंने अच्छा कंक्रीट स्लीपर बना दिया, फिर मैंने जाके विकास जी को बेच दिया, तो मुझे रोकने का काम आपका? क्योंकि सब चीज पर प्रशासन पैरवी नहीं कर सकता ना। प्रशासन भी कहां जाएगा, प्रशासन भी सीमित है। हमको अपना प्रशासन बनना पड़ेगा और या तो मेरे पास लेके आओ कि ये गलत काम कर रहा है, इनको रोकिए महाराज, मैं कर दूंगा। मैंने आप लोगों को सदैव कहा है, मैं गलत काम अपने क्षेत्र में नहीं होने दूंगा। मेरे मन में भी बहुत दुख है। मुझे 2-3 घरों में मैं गया हूं, 10-10 फुट तक पानी। गांव की तो आप बात ही मत करो, मैं पिछले 3 दिन से घूम रहा हूं। सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि बाढ़ में जो जनहानि पशु हानि हुई है, 7000 लोगों के लिए 3.5 करोड़ की राशि और अशोक नगर के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। वहीं उन्होंने बुजुर्ग माता के दान की सराहना करते हुए कहा कि सबको आगे आना चाहिए। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण के द्वारा की गई। गोपालपुरा तालाब से गुनिया नदी तक जो बेस पियर का रास्ता है उसकी निरीक्षण की गई। वीआईपी कॉलोनी, पटेल कॉलोनी में भी जाकर हमारे जो नाले के पाइपलाइन इस तरीके से वहाँ अतिक्रमण हो वो भी मैंने स्वयं देखा। प्रशासन से मेरी चर्चा हुई है। प्रशासन की एक संपूर्ण नीति है जिसके आधार पर वो कार्य करेंगे। जनता के साथ भी मेरी चर्चा हुई और ये एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति गुना में न हो। मैंने जनता से भी निवेदन किया है कि श्रमदान के आधार पर भी हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अगले बार मेरे को ये पहली बार शायद इतिहास में मोहन यादव सरकार ने इतनी तीव्रता से कार्य किया है। 7000 हमारे लोगों जिनकी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, पशु हानि हुई है, फसल हानि हुई है, गुना बमोरी मिलाकर उनके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि वितरित हो चुकी है। और वही स्थिति अशोकनगर जिले में है जहां 2209 लोगों की हानि हुई है, पशु हानि मकान की या फसल की। 1 करोड़ 70 लाख उनके खाते में पहुंच चुके हैं। करीब 12,500 किसानों की हानि शिवपुरी जिले में हुई है जो सबसे पूरी तरह से प्रभावित है। करीब 11 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में पहुंच चुकी है। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। इतनी तीव्रता से कार्य हुआ है। 3 हफ्ते के अंदर लोगों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। शायद पहले भी कभी भी इतने जल्द का कार्य ना हुआ हो। और
बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण सड़कों और घरों में पानी भर गया है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। गुना के अलावा अशोकनगर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।